हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस वर्सेस हवलदार में कौन सी पोस्ट बेटर है। अगर आपने एसएससी एमटीएस 2024 का पेपर दिया है और आपने वहां पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में हवलदार भी फिल किया है और एमटीएस भी फिल किया है और अभी आपको डाउट है कि कौन सी पोस्ट बेटर है, क्योंकि मैंने अपने कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा कमेंट्स देखे हैं कि भैया एमटीएस बेटर है या हवलदार बेटर है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा इस पॉइंट्स में ये पोस्ट बेटर है और इस पॉइंट इन चीज़ों में ये पोस्ट बेटर है, और एक अपना कंक्लूजन भी दूंगा कि फाइनली कौन सी पोस्ट बेटर है। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस चीज़ को मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले देखो, आपको मैंने कल भी बताया था कि जो टेक्स्ट बुक की सपनों की उड़ान सेल आने वाली है 14 नवंबर से लेके 15 नवंबर, तो आज 14 नवंबर है और इसका जो प्राइस था 699, अभी वो कितना हो गया है, 439 हो गया है। आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो या किसी आने वाले और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इसका पास अभी परचेज कर सकते हो। राइट टाइम है इसका पास परचेज करने के लिए करने का। और देखो, 439 पर भी अगर आप कोड यूज करोगे DK12 तो आपको एडिशनल 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आज के टाइम में आपको पता है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन जर्नी में, वो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, सेक्शनल टेस्ट लगाना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एक बार पास ले लेते हो तो अलग अलग एग्जाम के लिए आपको अलग अलग पास लेने की जरूरत नहीं है। एक ही पास से आप डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, ये सारे अवेल कर सकते हो। तो अभी तक अगर आपके पास पास नहीं है टेक्स्ट बुक का तो 14 आज या कल आप इसका पास खरीद सकते हो। आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस 2 दिन ही एक्टिव रहेगी, उसके बाद वापस से 699 इसकी प्राइस हो जाएगी। अब देखो, हम बात करते हैं, कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट कंसिडर किए हैं। सबसे ज़्यादा जो किसी भी जॉब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सैलरी। ठीक है, तो सैलरी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, कुछ पर्क्स, कुछ बेनिफिट्स अलग हो सकते हैं, तो उसमें वो इतना मैटर भी नहीं करता, लेकिन मेन जो हमारा मैटर करता है वो सैलरी मैटर करती है। तो सैलरी ऑलमोस्ट सेम ग्रेड पे की जब स्टार्टिंग होगी तब सेम है, आगे प्रमोशन वगैरह होके अलग अलग हो जाती हैं चीज़ें। बट जब आप एज अ स्टार्टिंग में एज अ हवलदार ज्वाइन हो या एज अ एमटीएस ज्वाइन हो, दोनों की जो सैलरी है वो आपकी सेम है। अब देखो, जो एमटीएस है वो 99% आपकी जॉब है, वो ऑफिस की जॉब है। वो कैसे 99% क्यों है? क्योंकि अगर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस के थ्रू होता है, और आपके इनकम टैक्स में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, और कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर रेड पे जाना पड़ता है, तो 1% केस में हो सकता है कि आपको रेड पे जाना पड़े। ठीक है, नहीं तो 99%, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एमटीएस के थ्रू सिर्फ आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही जाते हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाते हो। तो किसी और डिपार्टमेंट में होगा तो फिर तो 100% आपकी ऑफिस जॉब होगी। लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलता है, और देखो इनकम टैक्स में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट्स के लोग जो होते हैं वो रेड पे नहीं जाते, कुछ डिपार्टमेंट के लोग ही रेड पे जाते हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि हर दिन जा रहे हैं, तो बहुत महीने में एक बार चले गए, 2 महीने में एक बार चले गए, ठीक है, और ज़्यादा मतलब जा रहे हैं तो महीने में 2 बार चले गए, इतना होता है। ऐसा नहीं है कि डेली जा रहे हैं। तो 99% आपकी जो एमटीएस की जॉब है वो ऑफिस जॉब होती है। वहीं पर जो हवलदार की जॉब होती है वो आपकी, देखो ऑफिस को तो जाना ही जाना है, आपको ऑफिस जॉब तो है ही है, बट फील्ड वर्क भी काफ़ी रहता है। ठीक है, आपको फील्ड वर्क ज़्यादा देखने को मिलता है हवलदार वाली पोस्ट में। तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कौन सी जॉब बेटर है, तो वो ऑफिस वाली जॉब बेटर है। और देखो, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखी है, यहाँ पर ऑफिस वाली जॉब में आपका फिक्स टाइम है। देखो गवर्नमेंट का जो टाइम है वो 9:30 बजे है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लेट भी जा सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं कि आप 9:30 बजे ऑफिस नहीं गए तो कोई दिक्कत हो जाएगी, 10 बजे तक भी जा सकते हो। ठीक है, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तो आप 10 बजे भी जाओगे तो आपका ऑफिसर नहीं कहेगा कि आप 10 बजे क्यों आए। थोड़ा बहुत और किसी दिन डिले हो गई तो आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे आज ये काम था, मैं इस वजह से डिले हो गया। और आप अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो आप ऑफिस वाले भी आप लोगों के साथ बिल्कुल एकदम कॉपरेट करके रहते हैं। अगर वहीं पर हम हवलदार की बात करें तो यहाँ पर आपकी फिक्स नहीं होता, यहाँ शिफ्ट चलता है। ये आपके दिन में आपको एक ऑफिस जाना है, अगर मैं मानूँ तो 9:30-10 बजे ऑफिस जाना है और 6 बजे तक आपको ऑफिस में काम करना है। बट हवलदार में आपका ऐसा नहीं है। हवलदार में आपकी शिफ्ट होती है डे,
रात में भी जाना जाना पड़ सकता है आपको, दिन में भी जाना पड़ सकता है। फील्ड पे चले गए तो वहां पे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो टाइम देखा जाए तो हेक्टिक शेड्यूल, हेक्टिक टाइम रहता है यहाँ पर हवलदार का। तो अगर टाइम के मामले में देखा जाए तो आपकी एमटीएस जॉब अच्छी है। और अगर ऑफिस के मामले में भी, अगर आपको देखो, बहुत कम लोग होते हैं जिनको फील्ड जॉब ज़्यादा पसंद होती है, उन्हें ऑफिस में रह के काम करना, क्योंकि देखो फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपकी एक तरह से आप फिजिकली भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है। फील्ड जॉब में आपको खड़े रहना है, जाना है। और ऑफिस में आपको ज़्यादातर बैठ के ही सारे काम करने हैं। तो ऑफिस जॉब ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं लोग। लेकिन ये आपका इंडिविजुअल चॉइस भी हो सकती है। उसके बाद देखो एक और चीज़ है, अगर ऑफिस जॉब है तो आप अपने लिए पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल लोगे। अगर आप सपोज कल को एज ए एमटीएस सिलेक्ट हो जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप एमटीएस पे फोकस करोगे, सिर्फ आपको एमटीएस एग्जाम जॉब मिल गई उसके बाद तैयारी नहीं करोगे। 99% लोग आगे भी पढ़ते हैं, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, या डिफरेंट एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो उस मामले में भी देखा जाए तो एमटीएस जॉब अच्छी है। क्योंकि देखो एक बात समझो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ऑफिस में, ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो 2-4 घंटे आप ऑफिस में भी निकाल सकते हो पढ़ने के लिए। और उसके बाद एक है फील्ड जॉब। जब आप फील्ड जॉब से आओगे तो आप थक जाओगे, बट ऑफिस में जॉब करके आ रहे हो तो आप घर भी आके पढ़ सकते हो, सुबह भी जाते टाइम पढ़ सकते हो जब आप पर फिजिकली वर्कलोड कम है। तो अगर आपको आगे पढ़ना है तो उसके हिसाब से भी आपकी जो एमटीएस की जॉब है वो बेटर है एज कंपेयर टू आपका हवलदार की जॉब। उसके बाद हम बात करें, देखो एमटीएस में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, आप सिविल जो ड्रेस होती है उसी में जाते हो। लाइक आपको कोई आपकी ऐसे अलग से कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। बट यहाँ पर आपकी हवलदार की यूनिफॉर्म होती है। कुछ नेवी कलर की भी होती है, खादी कलर की भी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं उसके हिसाब से होती है। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, यहाँ पर सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। किसी को यूनिफॉर्म पसंद होती है और किसी को यहाँ पर नहीं होती है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये बेटर है, ये बेटर है। ठीक है। और अगर हम बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो ये फिजिकल टेस्ट आपका सिर्फ हवलदार में ही होता है। लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं होता कि आप पास ना कर पाओ, आराम से फिजिकल टेस्ट कर पाओगे पास, तो उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और देखो अगर हम बात करते हैं हॉलीडेज की, तो हॉलीडेज के मामले में, छुट्टियों के मामले में एमटीएस जॉब अच्छी है। एक तो आपको जॉब आसानी से मिल जाती है, आपके घर में कोई दिक्कत है, आपको कोई और वैसे छुट्टी लेनी है तो आराम से आपको जॉब में छुट्टी मिल जाती है। बट जो आपकी, यही हवलदार की ही नहीं, कोई भी आप अगर वर्दी वाली जॉब की बात करोगे तो वहां पर छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत रेयर छुट्टी मिलती है। ठीक है। तो छुट्टी मिलने में देखो, छुट्टी वैसे तो गवर्नमेंट दोनों को बराबर देती है, बट यहाँ पर जो छुट्टी आपकी सैंक्शन होती है, यहाँ पर हवलदार वालों के लिए थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। एज कंपेयर टू एमटीएस वाले को आराम से छुट्टी मिल जाती है। देखो अगर नॉर्मली बात करें तो 30 तो ईएल मिलती हैं हमें। मतलब कोई भी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो तो 30 ईएल मिलती हैं, आप हवलदार हो। ठीक है। आप या यहाँ पर जॉब कर रहे हो, ठीक है, हवलदार में आपको थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे। मैं एमटीएस की बता रहा हूँ, 30 ईएल मिलती हैं, मे बी 8 सीएल मिलता है, 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलते हैं, तो 30-40 छुट्टी मिलती हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है। तो उस मामले में भी, हॉलीडेज के मामले में भी एमटीएस जॉब आपकी बेटर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन के बारे में भी देखते हैं। तो प्रमोशन देखो, हवलदार बनता है आपका, क्या बनता है हवलदार? हवलदार बनता है हेड। ठीक है। हवलदार बनता है हेड ऑफ द हवलदार, ऐसे कुछ बोलते हैं, जैसे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल होता है, ऐसे ही कुछ होता है। उसके बाद इसके प्रमोशन उतने पोस्ट में नहीं होते हैं हवलदार के, बट एमटीएस का प्रमोशन थोड़ा, एमटीएस बनेगा, फिर उसके बाद अभी एलडीसी डाल दिया बीच में, एलडीसी बनेगा। ठीक है। कभी कभी तो कुछ लोगों को नोटिस सर्वर भी बनाने लग गए हैं अभी, है ना, नोटिस सर्वर, फिर एलडीसी, फिर आपका टीए, फिर आपका सीनियर टीए, फिर आपका इंस्पेक्टर, और फिर आपका आईटीओ। यहाँ तक तो कंफर्म कंफर्म जाएगा, है ना। यहाँ तो अभी तक तो पॉसिबिलिटी है कि आईटीओ तक एमटीएस जा सकता है। तो ये प्रमोशन ऑर्डर में भी एमटीएस जॉब जो है वो अच्छी है एज कंपेयर टू आपका हवलदार। तो अगर ओवरऑल मैं आपको अपना कंक्लूजन देता हूं तो एमटीएस जो जॉब है वो बेटर है एज कंपेयर टू हवलदार। अब अगर आपका देखो कल को रिजल्ट आता है, कल को आपने प्रेफरेंस भरी थी अपनी, अ, अगर आपको चॉइस मिलती है हवलदार की जॉब वर्सेस एमटीएस की जॉब, ठीक है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग एमटीएस चुनना। और बाद बाकी का देखो, पूरी लाइफ का सवाल है, जॉब आपको करनी है, करियर आपका है, तो सारे डिसीजन खुद खुद के बेसिस पे लेना। बस
कुछ चीज़ें जो आपको कोई कंफ्यूजन होती, वो सारी चीज़ें वो मैंने बता दी, लेकिन फाइनल डिसीजन अपने अकॉर्डिंग देना कि आपको कौन सी जॉब बेटर है। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और ख्याल रखो अपना।